कायरा साहब, सर अगर बता सकें, ज़ाहिर आइन में तरामीम हुई हैं और आइन की जब भी बात की जाती है उसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरकजी तौर पे दिया जाता है, राइटली सो। भुट्टो साहब को ज़ाहिर से क्रेडिट दिया जाता है। आप समझते हैं कि ये आइन में तरमीम है बिल्कुल अहद हाजिर के तमाम तर तकाज़ों के मुताबिक बहुत ज़रूरी थी, और भुट्टो साहब की रुआत बहुत खुश होगी कि मैंने जो आइन 73 का दिया था उसको बिल्कुल वक्त के हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको अमेंड किया जा रहा है। आपकी ये राय है कायरा साहब? मेरा ख्याल है इसके खुशी और गमी का ताल्लुक सिर्फ जिंदों तक ही रखें, भुट्टो साहब के साथ तो इसको नहीं जोड़े। हम इस्तियारतन कहते हैं ना कि ये काम हुआ है, इस याद बड़े खुश होंगे, बड़े अफसोसदा होंगे। मैं समझता हूँ, लेकिन बेहतर यही है कि हम इसको जिंदों तक ही रखें। अच्छा, मैं कमेंट नहीं करना था। अच्छा चलें, अच्छाइयां बुराइयां हमारे ऊपर ही रहें, स्वर्ग ये है। ठीक है, तो आप बता दीजिए, आप भुट्टो साहब की पार्टी से वापस हैं, आप खुश हैं? जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी सेहत के साथ है कि आईन पाकिस्तान को बहुत संवारा जा रहा है, ना कि बिगाड़ा जा रहा है, आपको ये लगता है? वसीम साहब, गुजारिश ये है, कोई भी काम जब इस वक्त किया जा रहा है, आइन के अंदर तरमीम की जा रही है, मेरी जमात एक वाहिद जमात है जिसने 2 दिन तक अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर, मैं आपको हलफ देके कह रहा हूँ, एक एक मेंबर एक एक पॉइंट पे खुल के उससे बोला और अपने अपने माफी और ज़मीर बयान किए, और एट लेंथ डिबेट करने के बाद हमने 3 या 4 पॉइंट्स एग्री किए, बाकी पॉइंट ड्रॉप कर दिए गए जिन पे हमने एग्री नहीं किया। कोई जमात नहीं है पाकिस्तान की जिसने इस तरह डिबेट किया हो, लेकिन किसी एक मीडिया ने 1 सेकंड के लिए भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि यार कई गलतियां भी होती है, लेकिन ये किसी जमात की कोई अच्छाई भी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात का ये भी एक क्रेडिट है, लेकिन चले आपकी मर्जी है। अब रही बात इस आईनी, आप कह रहे हैं अच्छी हेल्दी डिबेट उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक वाहिद बात है जिसके अंदर डिबेट हो और किसी ने की ही नहीं है, और वो डिबेट कोई रस्मी कार्रवाई नहीं थी, उस डिबेट के नतीजे में बहुत सारे फैसले किए गए, वरना बहुत सारे। बड़ा सिंपल कुलिया है उसका, बैरोमीटर ये है कि एक एक पॉइंट में मैंने आपको हलफ देके कहा डिबेट हुई है, कितने पॉइंट थे टोटल जो ड्रॉप हो गए? 5 के 6 जो कि अमेंडमेंट का हिस्सा नहीं बने। एनएफसी बना है क्या? जो 2 महकमे सूबों से वापस लेने का था बना है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी बना है? क्या हुआ है? क्यों नहीं बना? पीपल्स पार्टी ने उससे एग्री नहीं किया, तो ये डिबेट हुई है, तो तब ना अंदर बैठ के तो बातें नहीं हुई हैं। और कायरा साहब, जब इसमें सदारती इस्तिस्ना का मामला आया, शिकवार जब बात हो रही थी, मैं उस पर आने लगा हूँ। जी सर। देखिए, गुजारिश ये है कि कुछ चीजें वो हैं जिसपे एक नुक्ता नजर हमारा है, एक नुक्ता नजर आपका हो सकता है, एक नुक्ता नजर उमैर साहब का हो सकता है। उमैर साहब की जमात ने तो 26वीं आईनी तरमीम को एग्री किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ वो सारे पॉइंट बार बार डिबेट हुए, बिलावल साहब उनके साथ जाके डिबेट करते रहे। ये आईनी अदालत उस वक्त बन जानी थी, उस वक्त पीटीआई के इसरार पे कि इसको आईनी बेंच बना लें, और अली जफर साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बाकायदा कहा कि इस हद तक हम एग्री करने को तैयार हैं। तब ये हुआ, उसके बाद उन्होंने वोट नहीं दिया। और जो मर्जी आप तरमीम कर लें, पीटीआई वोट नहीं करेगी, उसको तनकीद करेगी। ये हमारे यहाँ एक रवायत है, इनकी जगह हमारी होते तो शायद हम भी यही कर रहे होते। लेकिन सवाल यह है कि एक आपका नुक्ता नजर है, एक हमारा नुक्ता नजर। सही है। अब तो सदारती इस्तिस्ना पर आपका नुक्ता नजर क्या है? करेगा सदारती नुक्ता नजर, मुझे ऑनेस्टली, मैं क्योंकि लाला मुस्तम में हूँ, मुझे डिटेल का नहीं पता। जिस वक्त हमारी ये डिबेट हुई थी वहां पे, उस वक्त ये नुक्ता नजर उस डिबेट के अंदर शामिल नहीं था। अभी आपने कहा ना शिकवार, हमने एक एक चीज की बात की है उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में। मैंने साथ ये भी कहा है कि जिस वक्त वहां ये डिस्कशन हुई थी उसमें ये नुक्ता शामिल नहीं था। तो फिर ये एक नुक्ता वो है जो कि पीपल्स पार्टी की सीसी में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसके लिए वोट कर दिया। किया होगा मुझे, मैं तो कह रहा हूँ उस वक्त मेरे इल्म में नहीं था। तो कह रहा था जमात में मुशावरत ही नहीं हुई और जमात ने वोट दे दिया इस चीज के लिए। पार्लिमानी पार्टी से डिबेट हो गई होगी ना जी, मैं पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। आप असल गलत बंदे से सवाल कर रहे हैं। ये सवाल किसी सिटिंग मेंबर से करना चाहिए जो सेनेट में। आपने इसे शुरू यहाँ से किया ना कि हम ये क्रेडिट लेते, हमें एजाज हासिल है कि सीसी में एक बार डिस्कस हुई, तो उसमें एक मरकजी बात ये थी, इसलिए मैंने पूछा ये। अच्छा, वैसे आपकी राय क्या है? चलिए बता दीजिए कि चूंकि जिस तरह कहा था ना कि जनाब हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहिए जी, कुछ गलत नहीं किया तो सदारती लाइफ टाइम इस्तिस्ना की जरूरत क्या है? वाई पीपल्स पार्टी चूज कि नहीं यार सदर पाकिस्तान को मिलना चाहिए। फील्ड मार्शल को भी दिया है सदर पाकिस्तान। मुझे ऑनेस्टली इस बात का अंदाजा पता नहीं है कि इसकी लॉजिक क्या बयान की गई है और ये किस स्टेज पे इंडक्ट किया गया है।
इसको क्या क्या इसका डिफेंस था, इसके ऊपर डिबेट क्या है, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, मैं क्योंकि वहां हूं नहीं। अगर मैं वहां होता या मुझे पता होता, डिबेट होता, तो मैं यकीन आपसे शेयर करता। लेकिन ये बात बहरहाल है कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन कभी कामयाब नहीं हुआ करती और ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होती। और फील्ड मार्शल के भी ओहदे को जो इम्यूनिटी मिली है, ये डिस्कस हुआ था सीईसी में इस हवाले से? मैंने कहा जी इम्यूनिटी का तो जिक्र नहीं था ना, यही एक क्लाज है ना, इसका तो मैंने कर दिया। हाँ नहीं, मैं सदार की इम्यूनिटी का पूछ रहा था पहले, अब मैं इनका पूछ रहा हूँ फील्ड मार्शल का, तो नहीं इसका भी आप कह रही है डिस्कस नहीं हुआ था? जी नहीं।